बेटा पिछले लेक्चर में हम लोग 1.3 कवर कर रहे थे। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया था, बाकी बच्चे क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है इस एक्सरसाइज में, तो हो सकता है एक वीडियो और बनाना पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लगा है, एक रिलेशन दिया है R टू R, यानी कि रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर एक रिलेशन दिया है और लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमसे ये पूछा है कि यह आच्छादक है या नहीं। हमको कारण बताना है ये आच्छादक है कि नहीं है। क्या पूछा है? आच्छादक के बारे में पूछ रहा है। आच्छादक का मतलब बेटा क्या? इंटू, अंटो, या इसी का एक नाम और बताया था क्या? बाइजेक्टिव, राइट। इसी का एक नाम और बताया था बाइजेक्टिव। तो ये पूछ रहा है कि ये फलन जो है वो आच्छादक है कि नहीं है। अच्छा, आच्छादक है कि नहीं है, हमको ये दिखाना है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दिमाग में पहले पता लगा लेना। लिखने का तरीका तो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ये पता लगाना है कि वाकई में आच्छादक है कि नहीं है। सबसे पहले ये पता लगाना है कि आच्छादक है कि नहीं है। तो देखिए कैसे पता लगेगा। रियल नंबर टू रियल नंबर कहाँ है? रियल नंबर टू रियल नंबर कहाँ है? अगर रियल नंबर टू रियल नंबर कहाँ है, इसका मतलब डोमेन तो रियल नंबर होगा और रेंज भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। तो बेटा रियल नंबर में कौन सी संख्याएं आती हैं, हम लोगों को पता होना चाहिए। रियल नंबर में जो है वो प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, बटे में आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो मान लीजिए इधर तो लिखिए 0। चलिए हम जो बटे वाली संख्याएं हैं उनको नहीं लिख रहे हैं, 1 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं, ऐसे कहाँ तक? इंफिनिटिव तक। और इधर भी क्या क्या भैया? -1 -2, ऐसे डाट डाट कहाँ तक? इंफिनिटिव तक रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ भी तो वही मैटर बनने वाला है, यहाँ भी तो वही मैटर बनने वाला है। -2 -1 0 1 2 3 डाट डाट इंफिनिटिव तक। ठीक है ना। इधर भी वही मैटर है, क्योंकि इधर भी रियल नंबर था और इधर भी क्या था? रियल नंबर था। अब देखिए क्या कहा है, हमको दिखाना है ये आच्छादक है कि नहीं है। आच्छादक कब होगा? जब इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। आच्छादक तब होगा जब इधर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। और आच्छादक नहीं होगा अगर इधर कोई एलिमेंट खाली मिल जाता है। तो बात हमको यहीं से फाइनल करनी है। तो हम अगर फंक्शन को ध्यान से देखें, इस पूरे फंक्शन को अगर ध्यान से देखें, तो इस पूरे फंक्शन में निगेटिव साइन कहीं नहीं आया। और जो हमारा वेरिएबल है वो एक्स का स्क्वायर। तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर माइनस रखेंगे तब भी ये पूरे के पूरे प्लस देगा, अगर प्लस रखते हैं तब भी ये क्या देगा? प्लस देगा। माइनस रखें तब भी प्लस, प्लस रखें तब भी प्लस, राइट। तो ये जो माइनस वाली संख्या है, जैसे जैसे आपने -1 रखा तो कुछ आएगा, +1 रखा तो कुछ आएगा, लेकिन ये सेवर है कि यहाँ से निगेटिव संख्या नहीं आएगी। तो निगेटिव अगर नहीं आई तो बेटा ये पूरे के पूरे हमारे छूट गए ना। ये पूरे के पूरे हमारे क्या हो गए? छूट गए। और मैंने कहा अगर एक ही एलिमेंट खाली रह जाता है तब भी इसको हम इंटू बोलेंगे। यहाँ तो कई एलिमेंट खाली हैं, तो इसलिए क्या है? आच्छादक नहीं है। क्या है? इंटू है। ठीक है ना। लगाने के मैं कई तरीके बताऊंगा, जो आपको सुटेबल लगे, जो समझ में आए वो आप लोग लगाइएगा। बाकी हम तो बता ही रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसी क्वेश्चन पे, तो आगे जो हमारे अंटो वाले जो क्वेश्चन आएंगे वो फाइनल हो जाएंगे, यानी कि एक ही स्टेप में आप लोग लगा ले जाओगे। तो फाइनल क्या करना है यहाँ पे हमको ये फाइनल करना है। ध्यान से देखिएगा बेटा, हमने बताया था अंटो कब होगा। हमने ये बताया था अंटो ये तब होगा जैसे इधर 1 2 3 है, इधर 4 5 6 7 है, राइट। देखिए अंटो होने की एक कंडीशन है कि इसका इससे प्रतिबिंब बना, इसका इससे बना और इसका इससे बना, राइट। यहां तक तो बात समझ में आई। ये अंटो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक एलिमेंट हमारा खाली रह गया।
अगर हम इसको किसी से जोड़ देते हैं तब फंक्शन नहीं रह जाएगा, क्योंकि दो एक पॉइंट पे दो वैल्यू मिल रही है। तो पक्का ये अगर हमको अंटो बनाना है तो इस 7 को हटाना पड़ेगा, और 7 को अगर हटा दिए, देखिए ध्यान से, अगर वैल्यू इधर ज्यादा हो गई, यानी कि 7 आ रहा था, इधर 4 संख्याएं थी और इधर 3 संख्याएं थी, तब ए अंटो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता है। अगर बनाओगे तो फंक्शन ही नहीं होगा। तो इसका मतलब फाइनली हो गया कि अंटो होने के लिए कार्डिनल नंबर ऑफ डोमेन ग्रेटर देन या इक्वल होगा कार्डिनल नंबर ऑफ रेंज या कोडोमेन। ध्यान से समझिए मैंने क्या लिख दिया। मैंने लिख दिया कि यहां हमेशा आयों की संख्या या तो बराबर रहेगी इसके या तो कम रहेगी। अगर हम किसी तरीके से ये प्रूव कर दें कि इन दोनों में आयों की संख्या बराबर है, डोमेन और रेंज में आयों की संख्या क्या है, बराबर है, तो हमारा फिक्स हो जाएगा कि आच्छादक है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हम लोग लिखेंगे आच्छादक नहीं है। पहली बात ये होगी। तो चलिए देखते हैं कैसे हम लोग प्रूव करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, आच्छादक होने के लिए हमको प्रूव करना होगा कार्डिनल नंबर ऑफ डोमेन ग्रेटर देन या इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ रेंज। ये हम लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन बातें क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए हम लोग कैसे प्रूव करेंगे। देखिए आच्छादक अगर रहता है फलन तो उसके लिए तो एक ट्रिक है, हम लोग वो अप्लाई करके प्रूव कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आच्छादक नहीं है तो आप लोगों को बेटा दिखाना होगा ये आच्छादक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आच्छादक क्यों नहीं हो रहा है, तो आप कोई भी एक वैल्यू दिखा दीजिए कि देखिए सर ये खाली है, इस पे कोई प्री इमेज या इमेज नहीं मिला, इस वजह से आच्छादक नहीं है। रेंज में एक एलिमेंट देखिए हमको खाली मिल गया, यही हमको दिखाना है। तो एक एलिमेंट को खाली कैसे मिलेगा, देखिए या भाग हम निकालेंगे -1, या भाग हम निकालेंगे -1। नहीं समझिए ध्यान से, हमने मान लिया या भाग x इक्वल टू -1। ध्यान से समझिएगा, हम ये कह रहे हैं कि अगर ये रियल नंबर है, यानी कि इसका डोमेन रियल नंबर मिल रहा है, तो रियल नंबर तो -1 भी है, तो डोमेन में तो -1 भी आया होगा। अगर डोमेन में -1 भी आया होगा तो इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू -1 आई होगी। तो -1 देख रहे हैं आ रही है कि नहीं आ रही है, तो देखो x² बटे 1 + x² बराबर -1, ठीक है ना। अब अगर हम x को इधर ट्रांसफर करें तो x² बराबर -1 - x², भैया लाके जोड़ दीजिए ना, 2x², सही है ना, बराबर -1। तो इसका मतलब x² बराबर कितना, माइनस का हाफ। तो बताइए x बराबर कितना है बेटा, x बराबर हम लोगों का आ गया, x बराबर आ गया रूट में -1। और आप लोग जानते हो रूट, मैंने कई बार बताया कि रूट माइनस नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसका मतलब -1 नॉट बिलोंग टू डोमेन रेंज या कोडोमेन। रेंज लिखिए ज्यादा सही रहेगा, रेंज। हेंस द गिवन फंक्शन, given function is not अंटो, ठीक है ना। इसलिए दिया गया फंक्शन जो है वो अंटो नहीं है। ध्यान से समझिएगा, एक क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा तो आप लोगों को ज्यादा क्लियर हो जाएगा, नोट कीजिए। चलिए देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू, क्वेश्चन नंबर अगला है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर।
फंक्शन कहाँ है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, और लिखा क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x। ध्यान से देख लेते हैं, क्वेश्चन में ये लिखा है, क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि एकैकी तथा अंताक्षेपी सिद्ध कीजिए कि दिया गया फलन एकैकी तथा अंताक्षेपी है। तो एकैकी प्रूव करना आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आ गया, हमको मिल गया। एकैकी हम लोग कैसे प्रूव करते थे, एकैकी हम लोग कैसे प्रूव करते थे बेटा, एकैकी प्रूव करते थे, माना x1 x2 बिलोंग कर रहा है कहाँ, नेचुरल नंबर में, x1 और x2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। अब ध्यान से समझिएगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एफ ऑफ x1 इक्वल टू कितना आएगा 2x1, फिर निकालेंगे एफ ऑफ x2, एफ ऑफ x2 तो कितना आया 2x2 आया। तो हमने कहा था कि हम पहले मानेंगे, माना दिया गया फलन एकैकी नहीं है, एकैकी नहीं है, माना दिया गया फलन एकैकी नहीं है। तो अगर फलन एकैकी नहीं है तो इन दोनों अलग अलग बिंदुओं पर सेम वैल्यू आई होगी। तो इसका मतलब एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2, इसका मतलब 2x1 बराबर 2x2, 2 से 2 कैंसिल, x1 इक्वल कितना आ गया, x1 इक्वल आया x2। यानी कि हमने जो दो अलग अलग पॉइंट माना था, बाद में पता चला कि ये दोनों पॉइंट सेम है। तो दोनों पॉइंट सेम होने का मतलब क्या, एक पॉइंट पे हमको एक ही वैल्यू मिले, अतः दिया गया फलन एकैकी है, अतः दिया गया फलन एकैकी है, राइट। अब हम लोग अंताक्षेपी की बात कर लेते हैं, इंटू की अंताक्षेपी। तो अंताक्षेपी की बात करते हैं, देखते हैं अंताक्षेपी क्या होता है। अंताक्षेपी में बेटा हमको ये दिखा देना है, अभी हमने बताया कि डोमेन रेंज में एक वैल्यू खाली है, रेंज में एक वैल्यू खाली है, ये हमको दिखा देना है। अगर आप दिखा लेंगे तो दुनिया का कोई भी टीचर आपके क्वेश्चन को गलत नहीं काट सकता है, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कहाँ है, यहाँ थोड़ा साइड में देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर कहाँ है। तो नेचुरल नंबर में क्या क्या आएगा 1 2 3, और फिर नेचुरल नंबर में क्या आएगा 1 2 3, राइट। तो हमने ये कहा कि अंताक्षेपी कब बनेगा, जब इधर कोई एलिमेंट खाली रहेगा, और अंटो कब बनेगा, जब ऑल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इंगेज हो जाएंगे, सही है ना। तो हम लोगों को एक चीज ये दिखा देना कि हाँ भैया ये एक एलिमेंट खाली है, किसी का प्री इमेज या इमेज नहीं बना, तो हम लोग कह देंगे अंताक्षेपी है। तो आप दिखाओगे कैसे, कैसे दिखाओगे, जब आप देखिए नेचुरल नंबर में 3 भी आया है और 1 भी आया है, तो चाहे 3 को ले लीजिए, चाहे 1 को लीजिए, चाहे 5 को लीजिए। देखिए कैसे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, अगर ये अंटो होगा तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 भी आना चाहिए, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में 3 भी तो आ रहा है, तो फंक्शन की वैल्यू 3 भी होनी चाहिए। तो देखिए 3 हो रही है कि नहीं हो रही है, फंक्शन क्या है 2x है, 2x बराबर 3, तो x बराबर 3/2, ठीक है ना। 3/2 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर, 3/2 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, नहीं करता है ना। तो इसका मतलब क्या, 3 नॉट बिलोंग टू कहाँ, रेंज, यानी कि 3 जो है वो रेंज में बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसका मतलब ये 3 हमारा किसी का इमेज नहीं बना, ये 3 किसी का इमेज नहीं बना, 3 खाली रह गया, ठीक है ना। अतः 3 यक्ष के किसी भी मान के लिए, यक्ष के किसी भी मान के लिए इमेज नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है। अतः दिया गया फलन अंताक्षेपी है, अंताक्षेपी है। ध्यान समझिएगा, 5 भी आप यूज कर सकते हो, 7 भी यूज कर सकते हो, ये एक वैल्यू कोई भी आप दिखा दीजिए कि हाँ ये इमेज में नहीं आया, तो आप लोग क्या बोल दोगे, अंताक्षेपी बोल दोगे,
ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन आप लोग अच्छे से नोट कीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमको उम्मीद है कर ले जाओगे, कुछ भी नहीं करना है, बस केवल आप लोगों को देख के बता देना है कि अंताक्षेपी है, छादक है, एकेकी है या कुछ है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लगा बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन लगा है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर या भाग x इक्वल टू x स्क्वायर। आप आंख बंद करके बता सकते हो कि ये क्या है, अंताक्षेपी है। क्या बेटा, अंताक्षेपी है। अच्छा, एक कंफ्यूजन आप लोगों के दिमाग में आएगा, कंफ्यूजन ही आएगा कि जैसे फंक्शन दिया है f (x) इक्वल टू x स्क्वायर, अगर हम -1 रख दें, अगर हम -1 रख दें तो बेटा आंसर तो 1 ही आएगा, और अगर +1 रख दें तब भी आंसर 1 ही आएगा। तो क्या दो अलग अलग बिंदु पर सेम वैल्यू आ गई? हाँ, सेम वैल्यू आई। अगर सेम वैल्यू आई तो इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम। लेकिन आप लोग यही एक गलती कर देते हो कि इन दोनों जो नंबर हैं अलग अलग पॉइंट हैं, इसमें से एक नेचुरल नंबर है लेकिन दूसरा नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर नेचुरल नंबर की बात करेगा कि हमारा फंक्शन नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तब आप इसको मेनी वन नहीं बोलोगे, क्योंकि -1 तो आप यूज ही नहीं कर सकते। तब आप क्या बोलोगे? 1 1 बोलोगे, 1 1 बोलोगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर दूसरी बात हमको ये चेक करना है, क्या सबसे पहली बात आप लोगों को ये चेक करना है फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन है कि नहीं है। दिया है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर या हाफ x इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर दिया है या हाफ x इक्वल टू x स्क्वायर दिया। नेचुरल नंबर क्या होता है भैया? 1 2 3 4 डॉट डॉट, और इधर भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट। तो 1 रखोगे तो 1 आया, 2 रखे 4 आया, 3 रखोगे तो 9 आएगा। तो ऑल पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी, फंक्शन है ना। लेकिन बेटा ये मेनी 1 1 नहीं बोलोगे आप, क्योंकि इसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं आई। अगर यही प्रश्न लिखा होता रियल नंबर टू रियल नंबर, तब हम इसको 1 1 ना बोल के 1 1 ना बोल के मेनी 1 1 बोलते, तब हम 1 को यूज कर सकते हैं, -1 को हम तब यूज कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है, ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, 2 3 ये सब तो छूट गए ना, जिसका मतलब ये क्या है, इनटू है। 2 3 छूट गए तो इसका मतलब ये क्या है, इनटू है। तो आप लोग ऐसे देख के बता सकते हो, ठीक है ना। जैसे अब मैं हिंट दे रहा हूं, आप लोग लगाइएगा, जो नहीं आएगा वो हम बताएंगे। देखिए, जैसे अगला क्वेश्चन दे दिया, अगला क्वेश्चन दे दिया, सेम क्वेश्चन लगा जो अभी मैंने बताया, रियल नंबर टू रियल नंबर, रियल नंबर टू रियल नंबर या हाफ x इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें ये पूछ लिया है, सिद्ध कीजिए कि बहु बहु एक ही अंताक्षेपी है, बहु एक ही अंताक्षेपी है।
यही हमको प्रूव करना है कि बहु एकैकी अंतःक्षेपी है। तो कुछ नहीं करना है भैया, एफ आप -1 निकाल लेना है, आंसर आएगा 1। एफ आप -2 निकाल लेना है, आंसर आएगा 1। ठीक है ना, एफ आप 1 पे 1 आएगा, आप कहिएगा -1 और 1 पर। ठीक है ना, सेम प्रतिबिंब है, एक ही प्रतिबिंब मिला, एक ही प्रतिबिंब है, इसलिए दिया गया फलन क्या है, बहुएकैकी है। ठीक है ना, अंतःक्षेपी की अगर बात करेगा तो आप लोग लिख दीजिएगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, सीधे सीधे। ठीक है ना, इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 3, राइट। तो एक्स बराबर √3 नॉट बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ठीक है ना, इसका मतलब 3 किसी का प्रतिबिंब नहीं बना, और 3 अगर किसी का प्रतिबिंब नहीं बना तो हमारा फलन क्या हो गया, अंतःक्षेपी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। आज क्लियर कर देते हैं, रियल नंबर टू रियल नंबर कह दिया है, रियल नंबर टू रियल नंबर कह दिया, इसलिए यहाँ तक बात सही है। एक ही नहीं है, आच्छादक नहीं, ऑप्शनल है भैया। पहला दिया है एक ही नहीं है, एक ही नहीं है, राइट। तो ये वाला हमारा फलन ए वाला सही है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर टू रियल नंबर का, और हमने कहा अगर रियल नंबर टू रियल नंबर में एक्स स्क्वायर आया है तो प्लस माइनस दोनों का एक्सेप्ट करेगा। जैसे -1 रखोगे तब भी 2 आएगा, और +1 रखोगे तब भी 2 आएगा। तो दो अलग अलग पॉइंट पे सेम वैल्यू मिल गई, इस वजह से ये एक ही नहीं है, बहु एक ही है। ठीक है ना, आच्छादक नहीं है, सेकंड ऑप्शन है आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है ना, आच्छादक नहीं है, तो नहीं है आच्छादक नहीं है, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि अगर स्क्वायर फंक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या हो रहा है, आच्छादक नहीं हो रहा है, अंटो हो रहा है, इंटो हो रहा है, अंटो नहीं हो रहा है, तो आच्छादक नहीं है, ये भी सही है। ठीक है ना, फिर अगला है, बस यही तो प्रूव करना था। तो आप लोग उम्मीद है प्रूव कर ले जाओगे, अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा, ये वीडियो हम लोग इस पर फिर बना लेंगे। कल आप लोगों को बताइएगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। चलिए आज खत्म करते हैं, आप लोग लगाइएगा, जो नहीं आएगा वो हम कल क्लियर कर देंगे, लेकिन आप लोग बताइएगा तब।